morning students, welcome in my class. Our today's chapter is weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay, so our chapter is 7 from 7th class. In our last video we already discussed about क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, जिसमें अपन ने देखा था टू टाइप्स के रीजन के बारे में अपन बात कर रहे थे। एक होता है हॉट रीजन और एक होता है पोलर रीजन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन्स में रहने वाले अपने जो भी एनिमल्स होते हैं उनके एडेप्टेशंस के बारे में। अब एडेप्टेशंस क्या होता है, मीन्स पर्टिकुलर जो एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो इसी टाइप से वर्क करती है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को, ठीक है, इनकी जो बॉडी है इस टाइप से उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। यही क्या होते हैं, इनके एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो अपन ने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी पोलर बियर के बारे में। अभी अपन बात कर रहे हैं पोलर रीजन्स के एनिमल्स के, जो पोलर रीजन्स हैं। ठीक है, पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा था सबसे पहले पोलर बियर के बारे में, पोलर रीजन्स के बारे में अपन ने स्टडी किया। तो पोलर बियर की जो एडेप्टेशंस हैं उनके बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पेंगुइन। ओके, एडेप्टेशन इन पेंगुइन। एडेप्टेशंस इन पेंगुइन। ओके, और जो पेंगुइन है, ठीक है, पेंगुइन के बारे में मोस्टली सभी लोगों ने सुन रखा होगा, फैमिलियर होगा पेंगुइन से। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो पेंगुइन होता है, ठीक है, ये पोलर रीजन्स में रहता है। ओके, नाउ इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी हुई है, काफ़ी मतलब देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो जो पेंगुइन होता है उसमें कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी पे क्या होते हैं, फियदर्स होते हैं। और ये फियदर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब व्हाइट कलर के फियदर्स होते हैं। ये व्हाइट कलर के फियदर्स इसको क्या करते हैं, इसका जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है इसमें इसको हाइड करने में हेल्प करता है। इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, इनके जो शिकारी होते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है, और उन प्रीडेटर्स से ये क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड उसके अलावा इनकी जो मतलब ये जो थिक फियदर्स होते हैं, थिक फियदर्स, ठीक है, फियदर्स कैसे होते हैं, इसमें थिक होते हैं। और ये जो थिक फियदर्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, इसकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं। ठीक है, सो दैट इसकी बॉडी में जो वाटर है वो इतना नहीं रहता है, जो भी वाटर है वो सारा ये रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इसका फर्स्ट एडेप्टेशन, इसका कलर एंड थिक फियदर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इसकी जो बॉडी है इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, स्किन में बहुत सारा फैट होता है। ठीक है, थिक फैट होता है। इसके अलावा इसकी जो स्किन होती है वो भी क्या होती है, थिक स्किन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो फियदर्स होते हैं वो इस पेंगुइन को, मतलब इसके फियदर्स भी कैसे होते हैं, थिक होते हैं, जैसे कि अपन ने बात की थिक फियदर्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, फैट हो गया, बहुत सारा फैट होगा तो इसको उस एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। थिक स्किन हो गई, ठीक है, एंड थिक फियदर्स हो गई, ये क्या करते हैं, उस एक्सट्रीम कोल्ड से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ओके, नाउ इसके जो फिट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फिट। ओके, फिट कैसे होते हैं, वेब्ड फिट होते हैं, सो दैट ये अच्छे से वाटर में, अब आपको पता कोल्ड रीजन है तो जो आइस या फिर बर्फ है वो मेल्ट होती रहती है और उसमें वाटर में भी इनको स्विम करना होता है। तो ये जो वेब्ड फिट होते हैं ये क्या करते हैं, इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं, फ्लिपर लाइक विंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको क्या करती है, वहाँ वाटर में इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारे जो फीचर्स होते हैं पेंगुइन को स्विम करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जो पेंगुइन्स है वो हमेशा कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और ये ग्रुप क्या करता है, इनको एक तो इनका प्रेडेटर से इनको प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा क्या करता है, इनको वार्म रखता है, मतलब एक दूसरे की बॉडी की जो वार्म है वो एक दूसरे को इससे
मिलती रहती है, ठीक है, इनको वार्म रखता है, ठीक है। तो ये अडेप्टेशंस हो गई किसके बारे में, किसकी हो गई, पेंगुइन्स के अडेप्टेशंस हो गए। और पेंगुइन्स का आपने देखा ही होगा, ठीक है, स्पेशली मतलब टीवी वगैरह में तो मोस्टली दिखाते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, पोलर बर्ड्स। देखो अपन ने देखा पोलर बियर के बारे में, फिर पेंगुइन हो गया, और नेक्स्ट अपना जो एनिमल है पोलर रीजन्स में रहने वाले वो कौन से हो गए, पोलर बर्ड्स, पोलर बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं पोलर रीजन में रहने वाले, इन बर्ड्स में कैसे अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सट्रीम कोल्ड को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। जो पोलर रीजन्स में रहने वाले बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर। कोल्ड जब विंटर सीजन होता है इसमें, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है उससे पहले ये क्या करते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं। और इनका इस तरह से जो मूवमेंट है उसको आप क्या कहोगे, माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो इनका ये जो रीजन होता है, इन बर्ड्स का जो हैबिटेट होता है, इन हैबिटेट्स को अपन क्या कहेंगे, टेम्पोरेरी हैबिटेट्स, टेम्पोरेरी हैबिटेट अपन इनको कहेंगे। ओके, ये क्या हो गया, इनका टेम्पोरेरी हैबिटेट हो गया। काफी सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो मूव कर जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं जो साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है ये क्या एक बर्ड का नेम है, ये साइबेरिया से मूव कर जाता है और कहाँ पे आ जाते हैं, राजस्थान के जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है उसमें ये आ जाते हैं। कहाँ से, साइबेरिया से। कौन, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। एंड इसके अलावा वेटलैंड नॉर्थ ईस्ट जो मतलब इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वेटलैंड मतलब प्रेजेंट है, उसमें कुछ एनिमल्स करते हैं। इसी टाइप से सतलजपुर बर्ड सेंचुरी होती है, ये क्या होती है, यहाँ पे जो मतलब कोल्ड रीजन के जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर में यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अदर लिविंग बींग्स, ठीक है। अब ये तो अपन ने कुछ स्पेशल पर्टिकुलर लिविंग बींग्स के बारे में, पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में स्टडी किया कि इसमें ये कैसा एडेप्टेशन होता है। अब अपन बात करेंगे जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड रीजन से विंटर में मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, अदर लिविंग एनिमल्स, अदर एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन, पोलर रीजन में जो रहने वाले और एनिमल्स हैं कौन कौन से हो गए, जैसे रैन डियर, ठीक है, फॉक्स, ओके, रैन डियर, फॉक्सेस, मस्क, ऑक्सन, वैल, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे बर्ड्स या फिर फिशेस हैं जो क्या करते हैं विंटर सीजन में वहाँ से मूव कर जाते हैं और दूसरे प्लेसेस में ऐसी जगह पे जाके रहते हैं जो प्लेसेस क्या होता है इनके लिए वार्म रहता है, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स एंड मैनी टाइप्स के फिशेस एंड इंसेक्ट भी ऐसे होते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे फिशेस भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं मूव कर जाते हैं। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, क्योंकि उस टाइम पे वैसे नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है, लेकिन विंटर में और भी बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो जाता है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो इतने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को अफोर्ड नहीं कर पाते और ये वहाँ से ऐसे प्लेसेस पे मूव कर जाते हैं जो इनके लिए वार्म होता है, ठीक है। तो इनका ये मूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन, ठीक है। एंड माइग्रेशन का मीन ही क्या हो गया कि कुछ टाइम के लिए मतलब ये घूमते रहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता है, टेम्परेरी हैबिटेट इनका होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारे अपने जो मतलब एनिमल्स हो गए, जो अडेप्टेशंस अपन ने देखा, ये कौन से अडेप्टेशंस हो गए, पोलर रीजन्स के अडेप्टेशन हो गए। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज rainforest. So about rainforest we will discuss in our next video. So thank you.